हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस और फिजियोलॉजी ऑफ इक्विलिब्रियम कि कैसे हमारी बॉडी जो है बैलेंस बना हुआ है हमारी बॉडी का, जिसकी हेल्प से जो है हम अपराइट पोजीशन हमारी मेंटेन करते हैं, हम जो है सीधा डायरेक्शन में चल सकते हैं और हमारी आईज की जो है उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ऑन द वन ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस जो है या फिजियोलॉजी ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये किस ऑर्गन की हेल्प से रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मेन ऑर्गन है जिसका रोल है मेनली हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमें एक सही अपराइट पोजीशन में स्पेस में जो है खड़ा रहने के लिए हेल्प करता है। तो हमारी अपराइट पोजीशन कौन मेंटेन करता है, दैट इज इनर ईयर का इसमें मेन रोल है। और इनर ईयर की डायग्राम जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस की है एनाटॉमी ऑफ द ईयर में, तो जस्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करेंगे कि हमारा इनर ईयर जो है उसके मेन जो है दो पार्ट्स की हेल्प से ये बनता है। दो इसके फर्दर डिवीजन है, कौन कौन सी, बोनी लेब्रियंथ है एंड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है। मतलब ये एक ट्यूब है और इसके बीच में एक ट्यूब और है। जो बाहर वाली मेन ट्यूब है वो है बोनी लेब्रियंथ एंड जो ट्यूब के अंदर जो ट्यूब है दैट इज मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। जो बाहर वाली ट्यूब है उसके और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के बीच में कौन सा वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ। और जो अंदर वाली ट्यूब है इसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, एंडोलिम्फ। तो ये मेन दो पार्ट हैं जिसकी वजह से हमारा इनर ईयर की डायग्राम बनती है, इनर ईयर की स्ट्रक्चर जो है बनती है। फर्दर जो है इसके फर्दर कौन कौन से टाइप पार्ट्स हैं, तो एक साइड पे इसका पार्ट है ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। और बीच में क्या प्रेजेंट है इसके, एक साइड तो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गई, बीच में प्रेजेंट है इसके वेस्टिब्यूल। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गई 1, 2 एंड 3 एंड बीच में प्रेजेंट है इसके वेस्टिब्यूल। एंड वेस्टिब्यूल की अगर हम फर्दर देखें तो इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, यूट्रिकल एंड सेकुलाई। ये वाला यूट्रिकल और ये वाला सेकुलाई। तो ये बीच वाला पोर्शन है वेस्टिब्यूल और ये साइड वाली जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है और एक साइड के यहाँ पे स्नेल शेप जैसा कॉकलिया है। तो ये 3 मेन पार्ट है हमारे इनर ईयर के। इनर ईयर के 3 मेन पार्ट्स हैं और इन तीनों में से फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस में कौन से इन्वॉल्व हैं एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में कौन से इन्वॉल्व है ना। तो यहाँ पे जो कॉकलिया है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बता दिया पहले वाली वीडियो में कि जो कॉकलिया है वो रिस्पॉन्सिबल है सुनने के लिए। वहां पे जो सेंसरी सेल्स है वो जब स्टिमुलेट होते हैं वाइब्रेशन से तो कॉकलिया से नर्व जो जनरेट होती है और हमारे ब्रेन तक जाती है, वो मैसेज कौन सा लेके जाती है हमारे ब्रेन तक, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग वाला। तो यहाँ पे बैलेंस में कॉकलिया का रोल नहीं है ना। एंड बैलेंस में किसका रोल है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स का एंड वेस्टिब्यूल का। इन दोनों का मेन रोल है हमारे फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस में, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले वाली जो वीडियो थी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की, सुनने की, उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स का एंड वेस्टिब्यूल का कोई खास रोल नहीं था, बिकॉज इन दोनों का रोल फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस में है और कॉकलिया का रोल है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में। हमारे ईयर के 2 फंक्शन है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस, और दोनों ही फंक्शन जो है मेनली किसकी हेल्प से होते हैं, इनर ईयर की हेल्प से होते हैं। बिकॉज आउटर ईयर से जस्ट वाइब्रेशंस अंदर तक जाती है और मिडल ईयर में हमारे ईयर ऑसिकल वाइब्रेट होते हैं, फर्दर उन वाइब्रेशन को एक्सेलरेट करते हैं। एंड इनर ईयर में जब भी वो वाइब्रेशन जो है कॉकलिया तक पहुंचती है तो वो एक इंपल्स जनरेट करती है जो सुनने में काम आती है। एंड वही दूसरी तरफ जो वाइब्रेशंस जब हमारे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स में एंड वेस्टिब्यूल तक पहुंचती है और यहाँ के सेंसरी सेल को स्टिमुलेट करती है और वो बनाती है हमारा बॉडी का बैलेंस, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे बना रखा है ताकि इजी वे से आपको फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस समझ में आ जाए। तो इनर ईयर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि द सेमी सर्कुलर कैनाल्स
जो कि 3 है, गिनती में कितनी है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल, ये वाला 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल, जिसके 2 आगे पार्ट है यूट्रिकल एंड सेकुलाई, दे आर कंसर्न्ड विद द बैलेंस। तो यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल का 2 पार्ट जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए यूट्रिकल एंड सेकुलाई, these organs are concerned with the body balance। तो ये कंसर्न्ड है मेन, ये रिस्पॉन्सिबल है मेन बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी की जो है पोजीशन मेंटेन करने के लिए स्पेस में। तो ये ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है और ये कैसे काम करते हैं। ओके जी, एनी चेंज इन द हेड पोजीशन, जैसे ही हम जो है हेड को इधर उधर मूव करते हैं तो हमारे जो है जैसे ही हेड की पोजीशन चेंज होती है उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट मूवमेंट इन द पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ फ्लूइड। तो इनमें जो पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ फ्लूइड है वो भी चेंज होता है ना, उसकी भी मूवमेंट होती है, वहां पे भी वाइब्रेशन आती है। तो हेड की जब मूवमेंट चेंज होती है, हेड की जब पोजीशन चेंज होती है तो ये फ्लूइड जो है हल्का सा इधर उधर होता है, इसमें जो है चेंजेस आती हैं। प्लस जैसे आउटर ईयर से मिडल ईयर से वाइब्रेशंस हमारे ईयर में एंटर होती हैं, तो उन वाइब्रेशन की हेल्प से भी पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ फ्लूइड में वाइब्रेशंस आती हैं। मतलब इनका जो है इनकी मूवमेंट होती है और इनमें कुछ कुछ चेंजेस आती हैं जब हेड की पोजीशन चेंज होती है, जब वाइब्रेशंस हमारे आउटर एंड मिडल ईयर से हमारे इनर ईयर तक पहुंचती है। तो यहाँ पे 2 चीजें हो गई, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ फ्लूइड की मूवमेंट के लिए, हेड की पोजीशन एंड वाइब्रेशंस। देन इनसे होता क्या है, बेंड्स द हेयर सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द यूट्रिकल, सेकुलाई एंड एम्पुला। तो यहाँ पे देखो कि इनके बीच में जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं, किनके बीच में, ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनका जो स्वोलन एंड है, इसका जो स्वोलन एंड है इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पुला। तो यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, 3 ही कैनाल्स हैं और 3 के ये 3 ही इसके बल्ब जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको बोलते हैं हम एम्पुला। तो ये जो स्वोलन बटन लाइक स्ट्रक्चर्स है एम्पुला एंड ये वाला यूट्रिकल और ये वाला सेकुलाई, इनमें इन 5 में क्या प्रेजेंट है, हमारे हेयर सेल प्रेजेंट है, हमारे जो है सेंसरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही इनमें जो फ्लूइड है उनमें मूवमेंट आएगी तो यहाँ पे जो हेयर सेल प्रेजेंट है और जो सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट है, कहाँ पे, यूट्रिकल में, सेकुलाई में एंड एम्पुला में। ये 3 एम्पुला हो गए, ये यूट्रिकल हो गया, ये सेकुलाई हो गया। तो इनमें जो है क्या स्टिमुलेट हो जाएगा, सेंसरी रिसेप्टर जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो इनकी स्टिमुलेशन की वजह से, हेयर सेल की बेंडिंग की वजह से एंड सेंसरी सेल की स्टिमुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, इंपल्स क्रिएट होगी, एक जो है सेंसरी मैसेज क्रिएट होगा। तो यहां से एक इंपल्स क्रिएट हो गई एंड ट्रांसमिट हो गई ना। वो इंपल्स बोल लो आप, चाहे ऑर्डर बोल लो, चाहे एक मैसेज बोल लो, वो यहाँ पे जनरेट हो गया और आगे आगे उस इंपल्स ने क्या है, ट्रांसमिट होना है, किसके द्वारा, बाय द वेस्टिबुलर नर्व, जो कि पार्ट है हमारे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का ना। हमारे ईयर से एक मेन नर्व जो है ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, वो कौन सी नर्व है, 8th क्रेनियल नर्व है और उसका नाम क्या है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो कि कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल है, यहां से शुरू होती है एक नर्व जो कि वेस्टिब्यूल की ब्रांच है, और एक नर्व जो है कॉक्लिया से स्टार्ट होती है और दोनों मिलके एक कॉमन नर्व बनाते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो यहां से एक इंपल्स क्रिएट हो गई एंड ट्रांसमिट हो गई, यहां से जो ब्रांच है उसका नाम है वेस्टिबुलर नर्व एंड वो किसके साथ आगे मिलना है, उसने कॉक्लियर नर्व के साथ आगे जाके मिलना है और क्या बना देना है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व उसने बना देनी है ना। तो यहाँ पे इंपल्स इज क्रिएटेड एंड ट्रांसमिटेड बाय द वेस्टिबुलर नर्व विच इज अ पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। ये क्या है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व का ये पार्ट है ना, ये वाला नर्व।
देन क्या होगा, तो ये जो नर्व है जिसने आगे चल के कॉक्लियर नर्व के साथ मिलके वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बनानी है, तो ये पहले कहाँ जाती है, ये जो नर्व है वेस्टिबुलर ब्रांच जो है ये पहले जाती है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के थ्रू सेरेबेलम में जाती है। मतलब ये जो वेस्टिब्यूल से जो मैसेज आ रहा है, जो बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए मैसेज जो जा रहा है, ये सीधा सेरेब्रम में नहीं जाता, सीधा ब्रेन में सेरेब्रम में नहीं जाता, ये सबसे पहले कहाँ जाता है, सेरेबेलम में जाता है ना। तो सेरेब्रम में जाने से पहले ये मैसेज कहाँ जाता है, सेरेबेलम में जाता है। तो एक मैसेज जो है हमारे ईयर से जाता है सेरेबेलम में, और दूसरा मैसेज जो है हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वहां से भी मैसेज आता है सेरेबेलम में। और तीसरा मैसेज जो है हमारी आईज का सेंसरी मैसेज जो है वो भी जो है ब्रेन के सेंसरी एरिया में जाने से पहले कहाँ आता है, सेरेबेलम में आता है। तो तीन जगह से मैसेज जो है पहले सेरेबेलम में जाएगा, तो तीन जगह से मैसेज जो है पहले सेरेबेलम में जाएगा। ईयर से मैसेज गया सेरेबेलम में, जॉइंट से मैसेज आया सेरेबेलम में, एंड आईज की जो मूवमेंट हम करते हैं तो वहां से मैसेज आया सेरेबेलम में। तो यहाँ पे तीनों से मैसेज पहले सेरेबेलम में आएगा, फिर आगे मैसेज जो है सेरेब्रम में जाएगा। तो तीनों से मैसेज जो है इसने रिसीव कर लिया, इसीलिए ये एरो लगाए हैं कि जॉइंट से भी मैसेज आ रहा है, आई से भी मैसेज आ रहा है सेरेबेलम के पास, एंड ईयर से भी मैसेज आ रहा है सेरेबेलम के पास। तो इसका मेन फंक्शन है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना। तो ये क्या करता है, सेरेबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल थ्री इंपल्सेस। जो इसके पास सेंसरी इंपल्सेस आई, सेंसरी मैसेज इसके पास आया, ईयर से आया, आई से आया, जॉइंट से आया, तो तीनों को इसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑल थ्री इंपल्सेस। एंड उसके बाद कोऑर्डिनेट करके इसको जो है सेरेब्रम तक पहुंचना है, सेरेब्रम तक पहुंचाना है। एफरेंट नर्व के जरिए इस मैसेज को मेन जो है ब्रेन में पहुंचाना है, सेरेब्रम तक पहुंचाना है। तो फिर होगा मतलब हमारे ब्रेन को अवेयरनेस होगी, और जो ब्रेन है हमारा मेंटेन कर पाएगा बॉडी की पोजीशन, बॉडी का बैलेंस, जिसकी हेल्प से जो है हम अवेयर रहते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं स्पेस में, और कैसे हम अपनी आईज को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और कैसे हम जो है अपनी मसल मूवमेंट से, वॉकिंग से जो है हम सीधा एक मतलब सही एक जगह एक ऑब्जेक्ट की तरफ देख के जो है हम सीधा एक लाइन पे चल सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे ब्रेन का जो है सेंसरी पार्ट जो इस मैसेज को रिसीव कर रहा है, परसीव कर रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसे जो है हमारा जो ब्रेन है अवेयर होता है, और हमारी बॉडी का जो पोजीशन है, हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन रखता है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी बैलेंस। तो ऐसे हमारी बॉडी का जो है बॉडी बैलेंस मेंटेन रहता है स्पेस में, और जो है हम सीधा जो है एक जगह पे अच्छे से देख पाते हैं, हमारी आईज की मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन होती है, और सीधा जो है चल सकते हैं हम अगर हमारे बॉडी का बैलेंस ठीक है तो। सो दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी में जो है फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस या इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहती है, कैसे मैसेज जो है हमारे ईयर से हमारे सेरेबेलम तक जाता है, एंड देन फाइनली सेरेब्रम तक जाता है, जो कि इन मैसेज को रिसीव करके हमें जो है अवेयरनेस देता है कि हमारी बॉडी को हमने कैसे उसकी पोजीशन मेंटेन करनी है। तो होप सो ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।